press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दिन बच्चों, आज हम एक नया पाठ के बारे में जानेंगे। यानी जो पाठ का नाम है चांद वाली अम्मा। पाठ 3 चांद वाली अम्मा। यहाँ अम्मा क्यों चांद वाली अम्मा बन गई, यहाँ तो हम जानेंगे इस पाठ से। चांद वाली, यहाँ एक अम्मा है, वहाँ चांद वाली अम्मा कैसे बनती हैं, यहाँ हम देखेंगे बच्चों। पहले मैंने आपको पाठ पढ़ाती हूँ, आप क्या करना है, ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना है। जैसे ही आपकी पुस्तक देखना, मन में ही पढ़ना है ना। अच्छा बच्चों, नाउ यू ओपन पेज नंबर 18 and see your textbook. पाठ 3 चांद वाली अम्मा। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था, घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशान थी, वहाँ रोज सुबह उठकर सब घर में झाड़ू लगती थी, तब तक तो सब ठीक रहता था। जैसे ही वहाँ आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमरे से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वहाँ थोड़ा हट जाता, फिर वहाँ जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान से तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, वहाँ झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा यानी ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, सताइस्तिದೆ ಬಂದು ऑन आसमान। अम्मा ने पाँव देखा ना था और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वहाँ भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उसे वार किया, उस पर वार किया। किस पर? आसमान पर। देखो, आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली, उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ी थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तभी भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वहाँ झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वहाँ चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वहाँ बहुत ऊपर पहुँच चुकी थी। तभी उसे वहाँ चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यहाँ चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा
झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। तारा निगम, यानी इस पाठ का लेखक है तारा निगम। पाठ के लेखक हैं तारा निगम, है ना। चांद वाली अम्मा इस पाठक के लेखक कौन है? चांद वाली अम्मा इस पाठक के लेखक है तारा निगम। यानी इस पाठ में हम देखते हैं कि आसमान बूढ़ी अम्मा को कैसे तंग कर रहा है, कैसे छेड़ रहा है ना। यहाँ तो हम देखते हैं, यहाँ एक बूढ़ी अम्मा थी, उसने क्या करती थी, हर दिन अकेले ही सारा काम करती थी, है ना। ಬಹು ಸಮಯ ಪಹಲೆ ಕಿ ಬಾತೆ, ತುಂಬ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬೂಢಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮ. ಬೂಢಿ ಅಂದರೆ ಮುದುಕಿ, ಬೂಢಿ ಅಮ್ಮ ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ. बूढ़ा बूढ़ी, है ना। इन्हीं हम देखते हैं लिंग बदलकर लिखिए, बूढ़ा बूढ़ी। यहाँ तो पुल्लिंग रूप है, यहाँ स्त्रीलिंग रूप है। बूढ़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है बूढ़ी। अम्मा यानी माँ, अम्मा को हम माँ भी बोलते हैं, अम्मा माँ भी बोलते हैं, जैसे ही जननी भी बोलते हैं। अम्मा को माँ भी बोलते हैं, जननी भी बोलते हैं। यानी अम्मा शब्द का समानार्थक शब्द होते हैं माँ और जननी। इन दोनों में कोई एक लिखे तो भी होता है। उसका अपना कोई नाता, बूढ़ी अम्मा को, यानी उस बूढ़ी अम्मा को अपना कोई नाता ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. घर का काम काज खुद ही करना पड़ता था। घर में सारा काम, खाना बनाना, घर साफ करना, पानी लाना, यहाँ सारा काम खुद ही करती थी, है ना। उसके साथ एक परेशानी की, वहाँ रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगती थी तब तक सब ठीक रहता था। जैसे ही आंगन में जाती तो झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उस पर उसकी कमरे से टकराता। देखो, घर की सारी काम करती थी ना, वहाँ तक सब उस समय तक ठीक रहती थी। जब उसने आंगन में झाड़ू लगाने, आंगन यानी ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಳ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಗಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆಂಗನ್ ಯಾನಿ ಅಂಗಳ, क्या आंगन। ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್. जैसे ही आसमान यानी आंगन का जो कचरा झाड़ने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए जाती तो अम्मा को कौन टकराते थे? आसमान ने टकराता था। आसमान यानी स्काई, है ना। आगस ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, जिसे हम अंबर भी बोलते हैं। अंबर, आकाश, है ना। अंबर ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, आकाश ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। आसमान आकर कमरे से टकराता, यानी उसके कमर पर आकर टकराता था। झाड़ू झाड़ने के लिए हम क्या करते हैं? झुकते हैं ना, उस समय कमर पर टकराता ಅಂದರೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಕಿಡಿಗಿಡಿತನ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ತಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅವ್ರು ಡೆಸ್ಕಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರಂದರೆ ಮುಂದೆ ತಳ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರ ಜಡೆ ಎಳೆಯೋದು, ಈಗೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಕಿಡಿಗಿಡಿತನಾನೆ ಅಂದರೆ ಕಿಟ್ಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. यहाँ आसमान क्या करता था? अम्मा को छेड़ता था, कमर पर टकराता था आकर। अम्मा उससे घूर कर देखती तो वहाँ हट जाता था। ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಸಿಟ್ಟಿಂದ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು.
बार बार आकर क्या करता था, आसमान में बूढ़ी अम्मा को कमर पर टकराता था, है ना। वहाँ झाड़ू लगाने के लिए झुकती तो वहाँ क्या करता था, आसमान ने उसे आकर टकराता था, कमर पर टकराता था। यहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक वही क्रम चलता ही रहता था। अम्मा 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, जैसे ही 3 दिन देखी, यही क्रम हर दिन चलता ही रहता था, है ना। आसमान आकर अम्मा को टकराता था और तंग करता था। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಪೀಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ, ತುಂಬಾನೇ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. बार बार आकर अम्मा को तंग करता था। एक दिन कुएं पर पानी लाने के लिए जाती थी अम्मा, वहाँ किसी के और झगड़ा हो गया, यानी पानी लाने गए वक्त क्या हुआ था, झगड़ा हुआ था। अम्मा जरा गुस्से में थी, पहले झगड़ा हुआ था ना, इसलिए अम्मा को बहुत ही गुस्सा आया था। वहाँ घर आकर झाड़ू लगाने झुकी तो आसमान क्या किया, उसने अपनी आदत के अनुसार क्या किया, फिर छेड़ा। रोज आकर अम्मा के कमरा को टकराता था ना, उसी प्रकार उसने क्या किया, अम्मा को छेड़ा ಯಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತು, यानी आसमान आकर अम्मा के कमरा पर टकराया। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ, ಇವತ್ತೇನೇ ಆಗಲಿ ನಾನಾ ನೀನ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಬಾ ಅಂತಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, अम्मा तैयार हो गई। वहाँ कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। ದಿನ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರು ನನ್ನ ನಿಂಗೆ ಸತಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, यानी यहाँ झाड़ू समझो, वहाँ क्या करती थी, उस झाड़ू को लेकर एकदम क्या करी, उसने आसमान को दे मारी। रप ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆ ಒಂದು ಜಾಡು ತಗೊಂಡು, यानी झाड़ू लेकर आसमान को दे मारी। ನಿನಗೂ ಕೂಡ ಸತಾಯಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಹೋಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ। उसी प्रकार क्या की अम्मा ने झाड़ू लेकर आसमान को दे मारी। आसमान जेट से हट गया। आसमान तो अम्मा के हाथ नहीं मिली, वहाँ जेट से हट गया ಅಂತಂದರೆ ದೂರ ಸರಿದ್ಬಿಡ್ತು। दूसरी बार फिर झुकते ही झटकर मारने लगी, है ना। और झाड़ू लगने के लिए झुकी तो फिर क्या किया, आसमान ने आकर टकरा मारा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया यानी आक्रमण। वार ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಾರ ಆಕ್ರಮಣ ವಾರ್ ಕಿಯಾ। ಇನ್ನೂ ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಇನ್ನೂ ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ಕಸ್ಮರ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ರಪ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ಲು। झाड़ू ಅಂದರೆ ಕಸ್ಮರ್ಗೆ। उस झाड़ू को लेकर क्या की, अम्मा ने झट से वार किया। आसमान को शरारत सूझी। ಇದು ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಮಾನ್ಕೋ, यानी ಆ ಒಂದು ಆಗಸಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ತುಂಬ ಚೇಷ್ಟೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली, है ना। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। अम्मा मारने जाती तो क्या किया, आसमान ने उस झाड़ू को पकड़ ली, है ना। ऊपर वाला आसमान ने पकड़ी, यानी नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाली भाग को, यानी ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಆ ಒಂದು ಕಸ್ಮರ್ಗೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗನ आसमान ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, यानी ऊपर का भाग आसमान ने पकड़ लिया, नीचे का अम्मा ने पकड़ ली। नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास यही एक ही झाड़ू है। अम्मा ने जोर से चिल्लाने लगी। आसमान ने उस झाड़ू को पकड़ लिया ना, उस समय अम्मा क्या की, जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ मेरी झाड़ू। छोड़ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಡು, छोड़ पकड़। छोड़ जिसका विलोम शब्द होता है पकड़। पकड़ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, छोड़ ಅಂದರೆ ಬಿಡು।
छोड़ मेरी ಜಾಡು यहाँ एक ही ಜಾಡು है मेरी पास ಬಿಡು ನನ್ನ ಕಸ್ಮರ್ಗೆನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा वहाँ भी आसमान नहीं छोड़ा अम्मा तब तक रस्साकशी करती थी तक गई ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಕುಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಳೆ आसमान ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ वहाँ तक गई आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा अब वहाँ झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा आसमान ने अम्मा की झाड़ू पकड़ा था ना वहाँ आसमान ऊपर उठता जा रहा था उसके साथ अम्मा भी ऊपर जाने लगी दोनों छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे है ना अम्मा भी झाड़ू छोड़ने के लिए तैयार नहीं है आसमान भी झाड़ू छोड़ने के लिए तैयार नहीं है दोनों ऊपर उड़ते जा रहे हैं ऊपर यानी मेले जिसका उल्लम शब्द होता है नीचे ऊपर नीचे है ना ऊपर नीचे ऊपर जाने लगी वहाँ चिल्लाई मुझे नीचे छोड़ दे ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ मुझे नीचे छोड़ दो ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ यानी अम्मा चिल्ला रही है परंतु आसमान उसे नहीं छोड़ रहा है आसमान ने कहा अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಮ್ಮ मुझे मैं नहीं छोड़ूंगा ले चलूँगा ऊपर वही झाड़ू लगाना मैं तुझे क्या करता हूँ ऊपर ले जाता हूँ तुम वहीं झाड़ू लगाना है ना आसमान ने अम्मा से बोल रहा है अम्मा ने मुझे छोड़कर चिल्ला रही है परंतु आसमान ने उसे नहीं छोड़ रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ऊपर ले जाता हूँ तुम वहीं झाड़ू लगाना है ना तुम वहीं झाड़ू लगाना ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀನೇನು ಮಾಡು ಅಲ್ಲೇ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರು ಅಂತ आसमान ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ यानी आसमान अम्मा को बोल रही है यानी आसमान अम्मा को बोल रहा है मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ऊपर ले जाता हूँ जिसका आगे भाग हम और एक क्लास में देखेंगे यानी आसमान ने अम्मा को छोड़ता या नहीं अम्मा ऊपर जाकर क्या करती है आसमान अम्मा को क्या नीचे छोड़ता है नहीं ऊपर ले जाता है इसे यानी ऊपर जाए तो अम्मा क्या करती है फिर नीचे आती है या नहीं यहाँ सारी विषय हम और एक क्लास में जानेंगे बच्चों धन्यवाद।